अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी तरफ से तमाम आलम इस्लाम को आज का दिन यानी कि ईद कुर्बान बहुत बहुत मुबारक हो। कुर्बानी का दिन है, ईद का दिन है, खुशियाँ हर तरफ खुशियों की। लोगों को अगर हम देखें तो आज पूरा दिन कुर्बानियों का जो सिलसिला है वो जारी है और लोग तरह तरह के पकवान बना रहे हैं और खाने बना रहे हैं, साथ ही साथ एक दूसरे के घरों में भी जा रहे हैं। और पहला जो दिन होता है ये ऑब्वियसली कुर्बानी का दिन होता है। इसमें ये है कि ज़्यादातर लोग अपने घर में रहते हैं, कुर्बानी करते हैं। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता शाम होती है, जैसे कि अब शाम होने लगी है। इस वक्त क्या होता है कि लोग या तो किसी के घर जाते हैं या कोई उनके घर आता है। अब होता क्या है कि इस ईद पे ज़्यादातर जो ज़ोर होता है ऑब्वियसली जब गोश्त है, कि चाहे वो दुम्बा है, बकरा है या बैल है, कोई भी अगर आपने कुर्बानी दी है तो आपने उसकी रेसिपी बनानी होती है, उसके हवाले से कोई डिशेस बनानी होती है। मज़े मज़े के खाने लोग अपने अपने घरों में बना रहे हैं। अब बात करते हैं हम अपनी, क्या हमारे प्रोग्राम की भी रिवायत है कि हमने भी कभी भी अब अपने प्रोग्राम का जो हमारा थीम है उसको बरकरार रखते हुए हमने सोचा कि हम अपने आज ईद के दिन ऐसी जगह पर जाएं जहां पर जो ईद के हवाले से ही, जैसे कि ईद पे ज़्यादातर या तो छोटा गोश्त होता है या बड़ा गोश्त होता है। अब इसकी बहुत सारी ऐसी डिशेस हैं जो बनती हैं, जैसे कि उसमें प्लेटर भी बनते हैं, उसमें से कढ़ाइयाँ भी बनती हैं, उसमें कबाब भी बनते हैं, बहुत सारी। हमारे दौर से मुराद ये कि हम जब छोटे होते थे उस वक्त ये होता था कि चंद ही लिमिटेड चीज़ें होती थी, जैसे कि कढ़ाई हो गई, सीख कबाब हो गए और ईद के दिन बस टिक्के हो गए। ये 2-4 ऐसी डिशेस होती थी कि हम बस इन्हीं को लेके ईद एंजॉय करते थे। लेकिन अब ऐसा दौर नहीं है। अब क्या होता है कि इतनी वेरिएशन आ गई है, इतनी ज़्यादा आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं कि आप ईद वाले दिन इतनी ज़्यादा चीज़ें उसमें ज़्यादातर रोल जो है कंप्यूटर का, ऑब्वियसली यूट्यूब वगैरह हो गए या इंटरनेट का है, उस पर आप इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ देखते हैं, उससे मल्टीपल किस्म की वेरिएशन लेके आप तरह तरह की डिशेस बनाते हैं। हम आज मौजूद हैं इस वक्त इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा फेमस, जो कि ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं, हबीबी नाम है, हबीबी रेस्टोरेंट है। ये फेमस ही इसी वजह से है कि यहाँ पर इनके पास छोटा गोश्त हो गया, बड़ा गोश्त हो गया, इसके हवाले से बहुत सारी सिग्नेचर ऐसी डिशेस हैं जो बनती आ रही हैं और लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो आज ईद का दिन है, हमने सोचा कि हम आपको, अगर कुछ लोग हैं जिनको थोड़ी सी हो रही है परेशानी की, उनको ज़्यादा डिशेस का नहीं पता कि यार अब गोश्त तो आ गया, अब हमने उसका करना क्या है, उससे हमने बनाना क्या है, हम आपको बताएंगे। हम आज आपको बनाते हुए दिखाएंगे कि हबीबी रेस्टोरेंट के अंदर आज ईद के दिन क्या मज़ेदार की डिशेस आप जो हैं अपने छोटे गोश्त और बड़े गोश्त के साथ बना सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जो इनकी भी सिग्नेचर डिश है जो ज़्यादातर लोग यहाँ पसंद करते हैं। अब देखें, रेस्टोरेंट इस्लामाबाद में बहुत है। बात करें तो हम पूरा साल बहुत डिफरेंट किस्म के रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पर शोज़ करते हैं। वहाँ पर हम फास्ट फूड भी दिखाते हैं, कॉन्टिनेंटल हो गया, चाइनीज़ हो गया, देसी फूड हो गया, सारा हम दिखाते हैं। लेकिन चूँकि आज हमने हबीबी को इसीलिए चूज़ किया क्योंकि स्पेसिफ़िक है ही इस से रेलिवेंट, जिसके हवाले से हमने आज यहाँ पर शो कर रहे हैं। जैसे कि ईद का दिन है, ईद वाले दिन ज़्यादातर छोटा और बड़ा गोश्त ही इस्तेमाल होता है। उससे क्या क्या डिशेस बनती हैं, क्या क्या आप उसमें वेरिएशन ला सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट किस्म की आप डिशेस जो हैं वो आप बना सकते हैं, वो क्या है। यहाँ के ज़बरदस्त किस्म के शेफ़ हैं, उनसे हम बात करेंगे और बनाते हुए दिखाएंगे कि आज ईद के दिन वो हमें क्या क्या बनाना सिखा रहे हैं। चलें देखते हैं। आज सबसे पहले तो अपना नाम बताएं, क्या नाम? मेरा नाम मज़हर अब्बास है। मज़हर अब्बास, बड़ा ज़बरदस्त नाम है। हमारे एक साहबी दोस्त है, उनका भी नाम है ये मज़हर अब्बास साहब। क्या आज आप हमें बना के दे? यार हम फुल प्लेटर बना के देंगे आप। अच्छा, प्लेटर। अच्छा, जिस रेस्टोरेंट में इस वक्त मौजूद है या हबीबी में, वैसे ये प्लेटर के नाम से सिग्नेचर जो डिश है इनकी, ये प्लेटर ही है। तो इसीलिए हमने कोशिश की कि आज हम हबीबी पे आएँ और आपको ईद वाले दिन ही हम बताएंगे क्या किस तरह की ज़बरदस्त प्लेटर बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आप डाल। सर हमारे पास चिकन बोटी है, ठीक है, ग्रीन बोटी, चिकन बोटी, आई थिंक ये चिकन बोटी है, ग्रीन बोटी है, मलाई बोटी है, बटेर है, फिश है, साथ मटन रान होती है। मटन रान होती है, ठीक है। अच्छा, आज तो हम मतलब कि ईद के हवाले से इसमें तो ज़ाहिर बात है चिकन पे तो ज़्यादातर लोग नहीं जाते क्योंकि ईद पे कुर्बानी होती है, बड़ा गोश्त होता है, छोटा होता है। लेकिन चूंकि ये हिस्सा है
उन चीज़ों का, तो इसलिए ये चीज़ें भी हमने साथ साथ दिखानी है। बिस्मिल्लाह करें। सबसे पहले क्या करेंगे जी? हम चिकन बोटी पड़ेगी। चिकन बोटी को सबसे पहले हम सीखों में डालेंगे। इसको मसाला कितनी देर के लिए आपने लगाया? कम से कम 3-4 घंटे की। 3-4 घंटे के लिए मसाला लगाया है। ठीक हो गया। अब ये है कि प्लेटर हम बना रहे हैं तो बहुत सारे लोग ये ना समझे कि ईद का दिन है। ऑब्वियसली छोटा बड़ा गोश्त ज़्यादातर लोगों के घरों में होता है कि चिकन को तो कोई हाथ भी नहीं लगाता, लेकिन क्योंकि प्लेटर का ये हिस्सा है इसलिए हम ये आपको साथ साथ ये भी बनाते हुए दिखाएंगे। और इसमें से और भी चीज़ें जो बटेरे हो गए, फ़िश हो गए, ये चीज़ें साथ साथ हम आपको जो रान आते तो ये जी लस्सी होगी, रान होगी, उसका मेन एडिशन वही है कि आप ईद वाले दिन अगर आप करते हैं, कुर्बानी करते हैं, छोटे जानवर की करते हैं, बड़े की, तो उसके गोश्त को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें क्या क्या आप बना सकते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। ये हो गए 2 सीखें आपने बनाई है। चिकन गोशी की ठीक हो गया। ये फिश ये आ गई है। फिश ये कौन सी फिश है? ये सेमन फिश है। अच्छा सेमन, ठीक है। ये इजीली भी इस्लामाबाद में अवेलेबल होती है, मिल जाती है। ठीक है। तो मदर अब्बास साहब, वैसे आप बेसिकली हैं कहाँ से? हम सरगोदा से हैं। वेरी गुड। सरगोदा में कोई जगह भी है जावरियाँ, कैसी जगह है वो? अच्छी जगह है। ये बटेरा आ गया। अच्छा, बटेर का भी तो एक सीज़न होता है या ये वो पूरा साल ही आपको इजीली अवेलेबल होते हैं या मिल जाते हैं? हर जगह मिल जाते हैं। अच्छा, वैसे तो फैसलाबाद और ये अपना इसके आसपास क्या कहते हैं, गुजरांवाला, गुजरार, इन साइडों की ये जो है ज़्यादा, उस साइड पे ज़्यादा ये फेमस है। जी उधर से। लेकिन इजीली आपको इस्लामाबाद ये ग्रीन बोटी आ गई। अगर आप इजीली इस्लामाबाद के अंदर वो करते हैं, आपको बटेर खाने का शौक हो, चियो खाने का शौक, तो आप हबीबी रेस्टोरेंट पे आएँ। आपको ईद के अलावा भी वो आइटम हैं जो आपको ऑल टाइम आपको यहाँ पर अवेलेबल हो। ठीक हो गया। ये आपने सारे बजाने हैं इसके ऊपर। ये हो गया ग्रीन। अच्छा, वैसे नॉर्मली ईद के अलावा भी लोग जो आपके पास आते हैं, इसमें से आप प्लेटर में वेरिएशन लेकर आते हैं, मतलब कि चेंजेस भी लेकर आ सकते हैं, या एक ही जो आपने एक स्पेसिफिक प्लेटर है वही बनाना होता है? प्लेटर सर, हम चेंजिंग कोई मांगे तो चेंजिंग भी दे देते। मसलन क्या? मसलन ये है कि बटेर ना किसी ने खाने हो, उन्होंने बोलना है मलाई बोटी लगा दो पैर की, जब वो चेंजिंग भी दे दे। सही हो गया। ये क्या चीज़? ये मलाई बोटी है, जो कि सबको ज़्यादातर जो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, मलाई बोटी। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि ये जो चिकन टिक्का है और मलाई बोटी, इसमें ऐसा ख़ास फ़र्क क्या है जो ज़्यादातर मैंने नोट किया लोग मलाई बोटी को पसंद करते हैं? ये हड्डी के बगैर होती है। अच्छा, ये थाई की बत्ती। ठीक हो गया। ये जी हमारी हो गई हैं एक सीख मलाई बोटी की तैयार। अब एक सीखो, ये सीख की, ये 2 सीखे मलाई। ठीक हो गया। ये कितने अरसे से ये प्लेटर बना रहे हैं आप? ये कम से कम 20-25 साल से। तो आप तो बड़े इसमें एक्सपर्ट होंगे, जो ये 20-25 साल से एक ही काम कर रहे हैं। तो इसमें तो जो रवा होता है बंदा पूरा, आप इतने उसमें मोशन में आप रोज़ाना काम कर रहे हैं, तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई गलती की गुंजाइश भी नहीं होगी, और टेस्ट दिन ब दिन आपका जो है वो बेहतर होता जाएगा। ये और मुकम्मल हो गया। ये चीज़ें मुकम्मल हुई। लो जी, हमारा रान हो गया रेडी। इसके हवाले से मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करूं कि जैसे कि मज़हर अब्बास साहब ने भी बताया, मज़हर साहब आएगा जी सर। इन्होंने बताया कि रान जो है इसके मतलब कि अगर कोई एजेड हैं या अल्लाह ना करे कोई बीमार हैं, तो भी इसको मसाले मज़हर साहब ने ऐसे लगाए हैं कि इसको कोई भी मतलब कि एज ग्रुप का बंदा खा सकता है। इसके कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं रखते आप, ठीक है। हाँ, अगर आप ईद वाले दिन घर के अंदर ही इस तरह का सिर्फ छोटा मतलब कि सेटअप है, आप अपने घर में ही सिर्फ बारबेक्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप ये ग्रिल लें, ठीक है। इस तरह की ग्रिल लें। ये स्पेशल सब रान वाली ग्रिल है जी स्पेशल, ठीक है। इस पर रान वाली ये ग्रिल है, इजीली मार्केट से आपको मिल जाती है। ये रान वाली ग्रिल लें, उसके अंदर आप तो मसाला जात वगैरह जो तरीका आपको मदर साहब ने बताया वो सारा अप्लाई करें।
और रात को या ईद के दूसरे दिन, जैसे कल ज़्यादातर लोग जाएंगे आउटिंग पे, रिश्तेदार आगे पीछे आएंगे, तो उनके साथ आप फिर कोशिश करेंगे इसको अपने घर में ट्राई ज़रूर करें। अभी हमारी रान जो है, अभी जो हमारी ये रान है ये रेडी हो गई है। अब इसकी बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हमारे साथ रेडी होगी। अब हम जाएंगे कौन सा मरहला, प्लेटर की तरफ। प्लेटर बनाते हुए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आज ईद के दिन आपको ज़बरदस्त किस्म का जो प्लेटर है हबीबी के रेस्टोरेंट के अंदर मौलवी साहब के हाथों का बनाते हुए, अभी उसका जो मरहला है अभी आधे तकरीबन आधे ज़्यादा तो सर हमने कर लिया। अब आगे हैं चावल। चावल कौन से हैं? ये कोई खास किस्म की चावल जो आपने काबली पुलाव है? काबली पुलाव हमारा ठीक है, स्पेशल। सही है, अंदर बीफ की बोटी डाली है, ठीक हो गया। ऊपर ये गाजर का गार्निश। ठीक है, आप ईद का दिन है, ज़ाहिर बात है आज ईद के दिन आप बहुत सारी, ज़्यादातर ख़वातीन चावल पसंद करती हैं, मर्द भी करते हैं, लेकिन ख़वातीन की रोशी जो है वो ज़्यादा है। उसमें फिर आप कुर्बानी के जानवर क्या ये जो है बीफ। अच्छा, ये कैसे बनता है ये भी तो साथ साथ बताया। और ये बीफ चावल के नीचे डाल के भी तैयार करते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम बाकी चीज़ें, अब बाकी चीज़ें सब तो पहले चप्पल कबाब आएगा। चप्पल कबाब ले आप। चप्पल कबाब ले आओ जी। सबसे पहले आज जो है ज़बरदस्त किस्म के आज बीफ का जो है चप्पल कबाब तैयार हुए हैं। ठीक है, ये भी हम आपको अभी बनाते हुए दिखाएंगे। उसके बाद उससे बाद आप बीफ कबाब आ गए, बीफ कबाब आ गए। ठीक है, ये बीफ कबाब आ गए। चिकन कबाब आ गया, ये आ गए जनाब चिकन कबाब। ठीक है, ज़बरदस्त। ये आ गए ग्रीन बॉडी, ये आ गई जी ग्रीन बोटी। क्या ही बात है बाबा। ये चिकन बोटी आ गई। चिकन बोटी आ गई। इनको आप लोगों ने, ज़ाहिर बात है ईद का दिन है, लेकिन अब ये प्लेटर का हिस्सा है क्योंकि इसमें अहम जो किरदार है इस प्लेटर में वो है रान का। ये सर मलाई बोटी आती ये मलाई बोटी आ गई। है। मलाई बोटी भी आ गई है। मलाई बोटी भी आ गई। ये फिश आ गई है हमारी। ये होगी फिश। ठीक है, ठीक हो गया। क्या है? ठीक है, ये सर बटेरे आ गए, ऑल टाइम फेवरेट जो बटेरे हैं। ठीक है सर, ये आ गए। ये हमारी रान आ गई। ये रान आ गई, जो पूरे प्लेटर की जान है आ गई रान। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ये होगी हमारा प्लेटर तकरीबन तैयार है। हम गार्निश लगाएंगे। गार्निशिंग में जिसमें है तकरीबन गोभी है, बंद गोभी है, लात पता है। ठीक है। उसके बाद खीरा, टमाटर, ठीक है, ये चीज़ें भी लगाएंगे। ठीक है, सलाद आ गया। वेरी नाइस। अच्छा, ये 5 से 7 बंदों की सर्विंग है जी सर। सही हो गया। अब ईद वाले दिन अगर इस तरह का एक प्लेटर आप अपने घर में तैयार करते हैं तो क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है और किस तरह की सारी चीज़ें बनती हैं, तो वो सारी की सारी पूरा मुकम्मल पैकेज जो प्लेटर का है वो हमने मज़र साहब ने, मैंने तो नहीं, मैं तो सिर्फ इनके साथ हेल्प आउट कर रहा था, बातें कर रहा था। इन्होंने आपको सारा थ्रू आउट 0 से लेके 100 तक ये प्लेटर आपके लिए रेडी कर लिया। प्लेटर हो गया रेडी। ठीक है, अब हम जाएंगे, इससे अगला मरहला होगा। उसके बाद हम आपको ईद के हवाले से और भी चीज़ें बनाते हुए दिखाएंगे कि ईद का दिन है, इसमें ज़्यादातर छोटा गोश्त रान है जो छोटे गोश्त की इस्तेमाल हुई है। इसमें सीख कबाब यूज़ हुए हैं। इसके अंदर जो है और भी जो है चप्पल कबाब यूज़ हुए हैं, जो कि आप आज कुर्बानी के हिसाब से ये चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि प्लेटर की रिक्वायरमेंट थी उसमें से बटेरे वगैरह भी हमने कहा ईद है ये वाली चीज़ें भी डाल के इसमें ज़रा प्लेटर में इसको 4 चांद लगा दें, और वो मज़र साहब ने लगा दिए। अब अगले मरहले में हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ और चप्पल कबाब की तरफ। देखते हैं कि ईद वाले दिन ज़बरदस्त किस्म की अगर आपने कढ़ाई बनानी है मटन की तो कैसे बनेगी। उस्ताद जी काफ़ी देर से हमारा इंतज़ार करें, चलते हैं उस्ताद की तरफ। जी नाज़रीन, हमने आज आपको ईद वाले दिन ज़बरदस्त किस्म का प्लेटर जो हबीबी का सिग्नेचर डिश है इनकी,
वो बनाते हुए दिखाई कि अगर ईद के दिन अगर आप मज़ेदार किस्म की अपनी जो छोटा गोश्त है, बड़े गोश्त, उन चीज़ों को मिक्स करके उससे सीख कबाब बनाते हैं, उससे चप्पल कबाब बनाते हैं, कलेजी हमने आपको बनाते हुए दिखाई कि आज के दिन की जितनी भी चीज़ें हैं गोश्त से आप क्या क्या बना सकें। अब आ रही है असल चीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको ईद मुबारक हो। ईद वाले दिन भी आप एक तो कुर्बानी कर ली आपने, उसके बाद आप कुर्बानी के बाद का जो असल मरहला है वो है अच्छी सी कोई कढ़ाई बनाना। कौन सी कढ़ाई बनाएंगे आप? शिनवारी कढ़ाई। शिनवारी कढ़ाई बनाएंगे। जी सर। बकरा है इस वक्त आपके सामने कुर्बानी का, ठीक है। तो अच्छी कढ़ाई के लिए कौन से हिस्से का गोश्त जो है आप अच्छा होता है? सर जी रान का गोश्त अच्छा होता है और इसके साथ जो ये पूट का गोश्त है ये भी अच्छा होता है। ठीक हो गया, तो बिस्मिल्लाह करें, काटें। ठीक है सर। सबसे पहले आप ये गोश्त बनाएंगे। काटेंगे पूट का गोश्त। ठीक है। अच्छा, एक कोई भी कुर्बानी का गोश्त हो या वैसे नॉर्मल डेज में भी जब जानवर ज़बा होता है कितने दिनों तक वो इस तरह फ्रेश रह सकता है? 3-4 दिन तक। 3-4 दिन तक फ्रेश होता है। ठीक हो गया। ये इसको भी रान कहते हैं या ये कोई और नाम है? इसको रान कहते हैं, पूटो है सर। वो है, ठीक है। ये सही है सर। हम रान की गोश्त लेंगे। ठीक हो गया। इसके ऊपर इसकी अब सफाई करेंगे। इसका सफाई करेंगे, छिछला उतारेंगे इसका। ठीक हो गया। को अच्छा, ये भी सादिक साहब हमने सुना है कि वैसे हम हमारे मतलब कि नॉर्मल जब ईद होती है या कोई त्यौहार होता है या कोई शादी होती है, हमने दोस्तों यारों में तो सुना है कि जो जानवर होता है आप ज़बा करते हैं उसकी खाल उतार के उसको धोना नहीं चाहिए, कहते हैं उससे जायका सारा। तो आप इसको धोते हैं? जी सर, ये एक ही दफ़ा इसको वॉश करते हैं, फिर इससे तो ये छिलका जब जाते हैं तो इसका ऑलरेडी जो है सफाई हो जाती है। अच्छा, सफाई हो जाता है। लेकिन हमने क्या ये सच है कि जो धोने से इसका जायका है वो ख़त्म हो जाता है? बिल्कुल सर। अच्छा, एक ही दफ़ा इसको वॉश करते हैं, जब ज़बा किया तो एक ही दफ़ा वॉश करते हैं बस, उसके बाद फिर वॉश नहीं करनी है। वाश नहीं करते। ईद का आज दिन है, तो वैसे नॉर्मली आप हैं कहाँ से? मैं 4 सदे से हूँ सर। 4 सदे से हैं। 4 सदे में तो वैसे भी सारे हमारे पठान भाई हैं, वो 4 सदा इलाके ही के पीके का। अब हमारे पठानों की तो ये वैसे ही मशहूर है कि 2 से ज़्यादा लोग आते हैं घर में तो कहते हैं कि दुम्बा मंगवा लो। जी सर, ऐसे ही है। ऐसे ही। ये पठान भाई हमारे गोश्त के इतने ज़्यादा शौकीन क्यों है सर? सर जी ये गोश्त जो है ये ताकत वाली भी एक ताकत वाली मज़ेदार चीज़ है। ये सिंधी, बलोची और कश्मीरी जो है ये नहीं पसंद करते कि ये नहीं सर, ये लोग भी खाते हैं इसको, हर कोई लेकिन पसंद है। ज़्यादातर हमने देखा है कि किसी भी रेस्टोरेंट्स में जाएं शेलवारी पठान जो है ज़्यादा खाने वाले मिलते हैं। इसकी क्या वजह है? खाने के शौकीन ज़्यादा, इस वजह से क्या सकते हैं। ठीक है, सही। तो अगर आज देखें जैसे कि ईद का दिन है तो एक तो आप शिनवारी कढ़ाई बना रहे हैं, इसके अलावा कितने किस्म की कढ़ाइयाँ इससे बन सकती हैं? इसके अलावा ये वाइट कढ़ाई भी है। ठीक है, ते हमारे पास दूसरी एक है जी, वो जो है सुलेमानी कढ़ाई भी है। ठीक है। तो यही 3 किस्म का एक जो है सर, ये जो मखनी किस्म एक है जो है वो है, और लाहौरी भी है हमारे पास। ठीक है। ज़्यादा कौन सी कढ़ाई है जो लोग खाना पसंद करते हैं? ज़्यादा तो शिनवारी चलती है। ईद का दिन है और ज़बरदस्त किस्म की मटन कढ़ाई बनने जा रही है। मटन शिनवारी कढ़ाई। शिनवारी सादिक साहब, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम आग को ऑन कर लेंगे। आग को ऑन करेंगे। ठीक हो गया। बाद हम तारेंगे मटन। इसके अंदर ये मटन आ गए जी। मटन के बाद हम तारेंगे थोड़ा सा ऑयल डालें। ये ऑयल डाल दिया। बिल्कुल फ्रेश ऑयल डाल दिया, तकरीबन मतलब कि आधा पाव। ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे नमक डालेंगे। इसको अभी हम देंगे थोड़ा सा रगड़ा, ताकि गोश्त थोड़ा सा मिक्स हो जाए अच्छी तरह। ठीक है। उसके बाद हम इसको देंगे दम।
दम पे लगाएंगे कम से कम आधा घंटा, आधा एक घंटा इस आधा घंटा, क्योंकि ये कच्चा गोश्त है। कच्चे गोश्त का ये जो कढ़ाई है ये जल्दी भी पकती है और बहुत अच्छी बनती है। अच्छी भी पकती है। जितना ज़्यादा कढ़ाई को अपनी मर्जी से पकने दें उठाओ, अरे वो अच्छी बिल्कुल जी, इसको हम लगाएंगे डैम आग पे, ठीक है। सब अलग आंच पे लगा देंगे। हाँ, गोल्ड डाला, उसके बाद आपने ऑयल डाला, थोड़ा सा नमक, हंस पे ज़रूरत नमक डाल दिया आज की ज़रूरत, इसमें नमक आ गया, और इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसको लगा देंगे हल्की आंच पे दम पे। ठीक हो गया। ये दम पे लग जाएगा। आधे घंटे बाद इसका पानी जो है ये अपना पानी छोड़ देगा, ठीक हो गया। और अपने पानी में ये फिर जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो आधे गोश्त जो है हमारी तैयार होगी। फिर उसके बाद हम डालेंगे टमाटर, ठीक हो गया। हरी मिर्च, सही है। अदरक, और इसको 5 मिनट फिर दम देंगे। 5 मिनट और दम देंगे, उसके बाद हमारी कढ़ाई तकरीबन रेडी हो रही है, तकरीबन तैयार हो। और नहीं क्या हमारे साहब आज इतनी ज़बरदस्त किस्म लोग तो इस वक्त ज़ाहिर बात है घर के अंदर होंगे, अपने अपने घरों में मज़े की कढ़ाइयाँ ज़्यादातर लोग खा रहे होंगे। तो जिनको बदकिस्मती से बनानी नहीं आती अच्छी कढ़ाई, तो वो हमारे पास रैम देखें, और तो रैम देखते देखते साथ साथ पीके भी और साथ साथ कढ़ाई भी बनाए। साहब की किचन के अंदर टीवी लगा हुआ है, तो टीवी आपकी किचन में लगाएं और सारे साहब की आती बन कढ़ाई जो है बनाते हुए दिखाएं, और रेसिपी सीखें और साथ साथ कढ़ाई बनाएं। अब इसको लगाएंगे हम दम पे, आपके आज बिल्कुल गोश्त वक्त हो गया। इसके बाद इसको दम पे लगा देंगे। ये हो गया, ढक्कन लग गया। अब इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे, कम से कम आधा एक घंटा इसको हम हल्की आंच पे रखेंगे। तब तक हम चलते हैं, एक और सेगमेंट है, ईद का दिन है। ईद वाले दिन आपने अगर बड़े जानवर की कुर्बानी दी है, तो बड़े जानवर की गोद से अगर ज़बरदस्त किस्म की चप्पल कबाब आपने नहीं बनाए, और हमने भी अगर आपको बनाते हुए ना दिखाएं, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगी। क्यों दर अभी आपको हम दिखाते हैं चप्पल कबाब बनाते हुए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर वक्त आ जाता है ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले हमने आपको आज ईद के दिन यहाँ की जो हबीबी रेस्टोरेंट की यहाँ का प्लेटर बनाते हुए दिखाया, उसके बाद हमने आपको यहाँ की कढ़ाई बनाते हुए दिखाई जो इस वक्त दम पे है, और बाय गोश्त जिस वक्त जगह जगह पे बाय गोश्त की कुर्बानी हुई है। अब लोगों को समझ नहीं आ रही क्या क्या रेसिपी बनाएं, तो क्या बनाएं सर? सर हमने चपली कबाब बनाया है। चपली कबाब बनाएंगे। चपली कबाब ना ईद वाले दिन, तो फिर वो ईद का मज़ा दोबारा नहीं होता। क्या क्या इसके अंदर गोश्त के अंदर क्या क्या डालते हैं? गोश्त के अंदर हम सुबह पहले कीमा निकालते हैं, ठीक है, फिर इसमें टमाटर डालते हैं, सही हो गया, फिर प्याज डालते हैं, सही है, और फिर मकई आटा डालते हैं। मकई आटा डालते हैं। अभी कौन सा चप्पल कबाब बनाने जा रहे हैं आप? बिस्मिल्लाह करें। ये आपने ये सारी चीज़ें डाल दी है, तो बहुत बड़े साइज का कबाब है। ठीक हो गया। ये कबाब जनाब आपने ये इसके ऊपर टमाटर रख, ये कबाब जो है चप्पल कबाब पूरे पाकिस्तान में कहाँ का मशहूर है वैसे? बीपी का मशहूर है, मशहूर है। क्या ही बात है, वेरी नाइस है। और पेशावर का भी। पेशावर का मशहूर होता है ये। अच्छा, कबाब बनाने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है? सबसे पहले तो सफाई का ख्याल रखना होगा। ठीक है, उसके बाद गोश्त वगैरह का हो रहा है। अब अगर एक घर के अंदर कोई, जितनी हमारी माएँ बहनें हैं वो ये कबाब बनाना चाहती हैं, तो सबसे पहले वो क्या कहे? कीमा बनाए, और क्या कहे? कीमा बनाए की, उसके बाद फिर टमाटर छोटे छोटे काटेंगे, प्याज छोटा छोटा काटेंगे, प्याज में से पानी निकालेंगे, सही हो गया, वो खुश्क हो जाएगा, और उसमें फिर मकई आटा डालेंगे, कई का फिर उसको में मिक्स करेंगे, फिर उसमें मसाला डालेंगे। तो इसको अभी आपने जो ऑयल के अंदर डाल दिया है, तो कितनी देर के अंदर ये पक के बाहर आ जाएगा? क्या जो सही है ना, 5 से 7 मिनट में सही पक के बाहर आ जाता है। 5 से 7 मिनट में एक कबाब बाहर आ जाता है। वेरी गुड, ठीक है। चप्पल कबाब में मतलब कि ये जो आज कुर्बानी का गोश्त है ईद वाले दिन, इस ज़्यादातर जो लोग चप्पल कबाब बनाते हैं, ये तो उसमें ही होता है ना, बड़े गोश्त। छोटे गोश्त में भी चप्पल कबाब बनते हैं? नहीं, छोटे कबाब में नहीं बनता। उसकी क्या वजह है? उसमें जो है ना पकड़ नहीं आती है चिकन में, चिकन की पकड़ नहीं आती। ठीक हो गया, सही। अगर को एहतियात करना।
ठीक हो गया। अच्छा, तो एक चप्पल कबाब जो है कितनी किस्मों के होते हैं, कितनी के किस्म के चप्पल कबाब बनते हैं? ये हम तो इधर 2 किस्म के लगाते हैं। कौन है? ये सादा चप्पल कबाब होता है और जो चप्पल कबाब होता है। ये जो हमने लगाया ये सादा लगाया है, ठीक है। और इसके बाद स्पेशल भी आपको लगा के दिखाएंगे। स्पेशल में और इसमें क्या फ़र्क होता है? तो स्पेशल में जो है ना अंडा शंडा डालते हैं। और ये ट्रेंड शुरू हो गया, जैसे मैंने और पेशावर में तारू जबा है, वहाँ पर भी मैंने देखा है कि अब उन लोगों ने भी तारू जबा जो है पेशावर में है, पेशावर के पास है एक इलाका है और रेस्टोरेंट है जो सिर्फ चप्पल कबाब बनाते हैं और उनका इतना वो फेमस है कि पूरे पाकिस्तान से लोग जाते हैं और दारू जबा पे चप्पल कबाब खाने। उन लोगों ने भी अभी ऐसा शुरू कर दिया है कि स्पेशल कबाब के ऊपर जो है अंडा डालना शुरू कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि चप्पल कबाब का जो अपना टेस्ट है ना, तो उसको ऐसे ही रहने दे तो ज़्यादा बेहतर। ऐसे भी सही है, फिर अंडा डालने से थोड़ा और टेस्ट बढ़ जाता है। सही हो गया। तो कितने अरसे से ये काम कर रहे हो? हमें 1 साल हो गया इधर। 1 साल इधर इस रेस्टोरेंट में आए हैं। ईद कहाँ पे, ईद कैसे मनाते हो? क्या ईद पे क्या पैगाम देना चाहोगे किसी को? ये तो अभी इंशाल्लाह पैगाम जरूर देंगे। अभी पहला साल है इधर ईद का, तो नहीं, इस रेस्टोरेंट की से हट के किसी को पैगाम दे दो कि कोई बीवी बच्चे हैं, कोई नहीं? नहीं अभी शादी नहीं हुआ माशाल्लाह। अम्मी अबू है, अभी भाई बहन है। अच्छा, क्या है, अभी मेरी शादी नहीं हुई माशाल्लाह। हाँ शादी नहीं हुई माशाल्लाह। शादी नहीं कर रही? शादी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, वेरी गुड। मजे मजे के पकवान चारों ईद के दिन पक रहे हैं। हम भी यहाँ पर भी रेस्टोरेंट में जगह जगह पर कढ़ाइयाँ बन रही है। क्या क्या बन रहा है? वाह जी वाह, ये हमारी कढ़ाई जो है सादिक साहब ने तकरीबन आधा घंटा सर हमने इसको दम दिया। जी साहब, आधा 1 घंटा इसको हमने दम दिया। इस दौरान हमने कहा चले इतनी देर इसको दम मिलता है, हम आपको चप्पल कबाब बनाते हुए दिखाते हैं। वो हमने आपको दिखाया। आप इसके अंदर क्या कोई काम शाम रहता है सर? नहीं सर, अभी इसमें डालेंगे हम अदरक डालेंगे। अभी इसमें हम डालेंगे लहसुन। ठीक है, ये आ गया जी लहसुन। अभी इसमें हम डालेंगे सब्ज़ मिर्च। अभी इसमें हम डालेंगे टमाटर। तकरीबन 1 किलो कढ़ाई में कितने टमाटर? 4 टमाटर साहब। 4 टमाटर। शिलवारी का आप लोगों ने बनानी है तो चाहिए 4 पीस टमाटर। वैसे ईद वाले दिन लोगों को ज्यादातर सादिक साहब मेरे ख्याल से लाइट ही खाने चाहिए। बिल्कुल हाँ, ज्यादा वो स्पाइसी और बहुत ज्यादा मसालों वाले खानों की तरफ नहीं जाना चाहिए। एक नम वो आपके मैदे के ऊपर थोड़ा असर पड़ जाता है को कि इसी तरह की लाइट सी कढ़ाई से कढ़ाई, सुलेमानी कढ़ाई बनाए, शिलवारी कढ़ाई बनाए, लाहौरी कढ़ाई बनाए, मखनी कढ़ाई होती है वो बनाए। अब इसमें हम इसको मिक्स करके ये हो गए। इसको 2-3 मिनट देंगे ताकि टमाटर अपना छिलका छोड़ दे। ठीक हो गया। ये जब छिलका छोड़ देगा फिर इसको हम इसमें ख़त्म कर लेंगे। ठीक हो गया। फिर ये बनेगा बिल्कुल लाल ज़बरदस्त की तब्दीली। ये अभी इसको थोड़ा सा मज़ीद मिक्स करेंगे। ठीक हो गया। तो कौन सी कढ़ाई ज़्यादा खाना पसंद करते हैं आप? सुलेमानी कढ़ाई ते ये जो है शिलवारी कढ़ाई। ये सुलेमानी कढ़ाई में ऐसी क्या ख़ास बात होती है? सुलेमानी कढ़ाई में ये जो टमाटर होते हैं ये हम नहीं डालते। वही वाली ना नमकीन जो हम कहते हैं, हमें भी वही ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल मुझे। हम अक्सर जब दोस्त यार जाते हैं कहीं खाने पीने पटवारी पे, बिल्कुल सब, तो वहाँ सिर्फ सुलेमानी कढ़ाई जो है खाने वाला मैं ही होता हूँ, बाकी सब कहते हैं टमाटर वाली। हाँ, क्योंकि वो सारे मेरे पंजाबी दोस्त होते हैं, बिल्कुल सब मेरे होते हैं। मैं उसमें वाहिद पठान होता हूँ। ये सब, और हम पठानों को ज़्यादातर वो सुलेमानी कढ़ाई उसमें आएंगे और इसके बाद फिर ये कढ़ाई तैयार हो जाएगी। तैयार हो गया, अब पर्व होगी, वहाँ पर फिर प्रेजेंटेशन होगी और फिर आपको बताएंगे कि आज ईद के दिन हमने क्या क्या बनाते हुए आपको दिखाया और उनका जायका कैसा था। आइए चलते हैं रिव्यू की तरफ। हमने आज आपको ईद वाले दिन इतनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये बनाते हुए दिखाई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहरयार साहब जो ब्रांच मैनेजर हैं। ठीक है,
आपको सबसे पहले आज का दिन, ईद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि ये कैमरे के आगे ना आए, कहते हैं हमसे तो बोलने नहीं होगा। मैंने कहा जब आप हमारे साथ बैठेंगे ना हम आपसे बुलवाएंगे। कैसे हैं सर? शुक्रिया सर। पहले पठान है इतनी शर्मीले हैं सर। कैसी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है? ईद का दिन कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजरा सर। बहुत अच्छा गुजर रहा है। ईद के साथ साथ ये हबीबी के खाने भी हो अच्छे अच्छे, तो बहुत मज़ा वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ईद के वाले दिन अगर आप साथ लें, आप में मेरी तो आदत है, हमने तो रिव्यू देना होता है सर, हमने तो बातें भी करनी होती है और रिव्यू भी देना होते हैं। ये बताएं कि ये क्या वजह है, हबीबी ने ये चीज़ें क्यों चूज़ की हैं, ये इतने ज़बरदस्त किस्म के प्लेटर? कुछ और भी तो डिशेज आप लोग दे सकते थे, आप लोगों ने ये मेन्यू क्यों सेलेक्ट किया? कि सर ये बहुत पुराना हमने प्लेटर की पिशावर से शुरू है, ठीक है, और फिर 2010 में हम इधर इस्लामाबाद में आ गए। ठीक है, लोगों ने बहुत पसंद किया है इस प्लेटर को, तो हमने छोड़ा नहीं और कोशिश की है कि हर साल हम इसमें चेंजिंग करते हैं, ठीक है, ताकि लोगों को पसंद आए और कंटिन्यू रखें। कंटिन्यू रखे। अब जैसे कि आज ईद का दिन है, लेकिन आपके लिए अब जैसे कि आज ईद का दिन है, बात हम करते हैं रान के हवाले से। मैंने पूरे इस्लामाबाद में सर्वे किया कि हम चूँकि ईद का दिन हमने आज करना था शो, हमने सर्वे किया कि सबसे अच्छी जो रान है बकरे की और दुम्बे की, वो कौन सा रेस्टोरेंट बनाता है ताकि हम उनके साथ ईद को करें। सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ आपके हैं, क्या वजह है? ये रान तो हर कोई बना लेता है, लेकिन आपके रिव्यूज़ बहुत मेहनत करते हैं, और जो कुक हमारे हैं ना वो बहुत पुराने हमारे साथ है, उसको हम छोड़ते नहीं है। ठीक है, तो सबसे जो वजह है ना, जो लोग चेंजिंग करते, कुक को चेंज करते, तो जाहिर बात है जब कुक चेंज हो जाते तो रेसिपी में ऑटोमेटिकली चेंजिंग आ जाती है, तो हम कुक को नहीं छोड़ते। ठीक हो गया। तो इस वजह से हमारे खाने वही जायके जो पहले से हैं। अच्छा, एक और शेर यार सब मज़े की बात है, मैं साथ साथ खा रहा हूँ ना, ठीक है, क्योंकि हमारा भी काम यही है, हमें रिव्यू देने होते हैं, हमें पता होता है चीज़ों का। ये हल्का सा थोड़ा सा ना, हमें 2-3 मिनट हम लेट हो गए हैं, थोड़ा सा ठंडा हो गया, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इतना जोशी है, क्यों है, क्या वजह? सर इसको सबसे पहले हम स्टीम करते, बहुत टाइम लेते, 5-6 घंटे उसमें लेते, उसके बाद हम इसको पहले भी लगाते। ठीक है, तो ये इतना नरम करते हैं ना हम स्टीम पे, कि ये अगर ये घंटा इधर और भी पड़ा रहे ना तो इसी तरह रहेगा, ये इधर रहेगा। वेरी गुड। ये जिस तरह जूसी है, ये देखें, बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल। अगर कैमरामैन दिखा सके, ये गोश्त इतना ज़बरदस्त किस्म का पका हुआ है। तो ईद वाले दिन अब इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट है, मैं लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि ईद का दिन हो तो आप ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों की तरफ ना जाएँ। ठीक हो गया, कोशिश करें कि अब ये थोड़ा सा ना बड़ा बैलेंस किस्म का है, नॉन स्पाइसी बैलेंस हो गई। हाँ, इसकी तरफ आप, क्योंकि ईद का दिन होता है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक दफ़ा एकदम स्पीड से ना स्पाइसेस की तरफ चले जाते हैं, जिससे उनकी तबीयत ख़राब होने का ख़दशा होता है, स्टमक ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो बहुत ज़बरदस्त रान बनी है आपके। शिनवारी की हमने बड़ी तारीफ़ सुनी, और आज आया भी ईद का दिन। बस ये 2 चीज़ें तो हमारे स्पेशल चीज़ें नहीं, प्लेटर हो गया, मटन कढ़ाई हो गया, मटर कढ़ाई हो गई। ये इसका जो उस्ताद है ना, जी, ये तकरीबन 15 साल से हमारे साथ है, अच्छा, और ये कढ़ाई बनाते हैं। कढ़ाई बनाते हैं। बस हमारी तो आदत है, हम तो एक नवाला सब लेके ना रिव्यू देंगे कि ज़्यादा खाना तो हम पूरा तो खा नहीं सकते, क्योंकि इतने में तो पूरा शो निकल जाएगा। ये आपने ज़रा एक्स्ट्रा एडिशन की है, ये मिर्चें, मैंने पहले शिनवारी में इस तरह मिर्चें नहीं देखी। सर असल में ये बनते हैं ग्रीन, सब्ज़ मिर्च, काली मिर्च में बनता है, सो मिर्च इस पे हम नहीं डालते हैं, बस ये 2 चीज़ें उसमें थी बस। ऐसा। अब मैं बड़ी मज़े की आपको बात बताने जा रहा हूँ। मैंने ना तकरीबन इस्लामाबाद के तकरीबन जितने भी रेस्टोरेंट है शिनवारी सारे कवर करनी है। हमें टेस्ट का पता लग जाता है कि कौन सी कढ़ाई टेस्ट में कैसी है और किसका सबसे ज़्यादा अच्छा जाएगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने जितने भी इस्लामाबाद के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट कवर किए, उसमें से सबसे ज़्यादा अगर मज़ेदार किस्म की शिनवारी कढ़ाई है ना, हबीबी की है। उसकी वजह मेरे ख्याल से ये जो इसमें ये हरी मिर्च डाली है, ये इसमें ज़्यादा जान इसने डाली है। क्यों? ये अगर हटाया भी ना सर, जायका वही रहेगा, जायका वही रहेगा। बिल्कुल। तो ईद का दिन है, खाने पीने की जो सारी ज़ुखात हैं, ये सारी आइटम तो हमने दिखा दी हैं। चप्पल कबाब भी हम एक बाइट लेके इसको भी ट्राई कर लेते हैं। चपली कबाब तो आपको पूरा इस्लामाबाद में इस तरह जायका चेक करें आप, फिर बता दें, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। वजह
उसकी वजह ये है कि एक तो जो बनाने वाला था वो पठान था। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि एक चीज़ अगर किसी भी जगह की मशहूर है या किसी ख़ास कौम के हाथों की मशहूर है तो आप उन्हीं की तरफ ही ज़्यादा कोशिश करें। अब जैसे चप्पल कबाब है, KPK की सौगात, ये वहाँ की डिश है, वहीं के लोग इसको ज़्यादा बेहतर समझते हैं। इसीलिए मैंने वाकई में आपकी बात करते जब आप बात कर रहे थे दरमियान में मैंने बाइट दी और मैं समझ गया वाकई में ऐसा चप्पल कबाब मैंने नहीं देखा। ईद का दिन है, कोशिश करें कि आप लोग तो लाइट चीज़ें खाएं। बकरे की रान जो आपको मैंने यहाँ पर हमने आपको बनाते हुए दिखाई, ज़बरदस्त किस्म का जायका, बहुत अच्छा टेस्ट। हबीबी रेस्टोरेंट I8 पे जब भी अगर आप ईद के अलावा भी आते हैं, आपको खाने का दिल हो, बहुत रीज़नेबल प्राइसेस हैं इनकी और एक अरसे से ये रेस्टोरेंट है जो चलता आ रहा है और लोग यहाँ पर आते हैं। तो आप जब भी ईद के से हट के भी अच्छा खाना खाना चाहें, प्लेटर है इनका, बहुत ज़बरदस्त सिग्नेचर डिश है ये इनकी। और इसके अलावा बहुत अच्छी हाईली रिकमेंडेड जो है इनकी शिनवारी कढ़ाई है। 10 आउट ऑफ 10 मैं इनको दूंगा, इनको भी 10 आउट ऑफ 10 दूंगा और इसको भी 10 आउट ऑफ 10। ये मैंने पहली दफ़ा किसी शो के अंदर ना 10 में से 10 नंबर सबको दी। उसकी वजह ये है कि जो चीज़ जैसी ही होती है हम वैसी रिव्यू देते हैं। बहुत ज़बरदस्त जायका है। जाते जाते मैं आप सब लोगों को ये कहूँगा कि ईद है, कुर्बानी सब ने करनी होती है, लेकिन कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द अपने गरीब लोगों का और जो मुस्तहिक हैं उनका ख़ास ख्याल रखें और है इस्लाम के जो बताए हुए रास्ते हैं उन पर अमल करें और किसी को कभी तकलीफ़ ना दें। और हाँ, इन दी एंड वही बात आ गई कि अगर ज़बरदस्त किस्म का खाना खाना चाहते हैं, हबीबी रेस्टोरेंट पे आए। शेख आंसर